आप सब हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी बहुत अच्छी है, आप सुनिएगा। आपको अच्छी लगे तो लाइक डिसलाइक कमेंट में जो गलती हो वो बताइएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, स्टोरी है भक्त और भगवान की, और ये सच्ची घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है। ओरछा मंदिर की, झांसी ओरछा मंदिर की बिल्कुल सत्य घटना है। तो एक साधु जी थे। तो साधु जी अपना घूमते घामते आए और बहुत जगह घूमे फिरे। घूम फिर के उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, नदी देखी वहाँ पे, और भी मंदिर हैं, कई मंदिर हैं वहाँ पे, सब कुछ देखा उन्होंने। हरदौल जी का मंदिर है वो भी देखा, रानी महल देखा, सब कुछ देखा उन्होंने। जो देखने लायक चीज़ें थी वो सब उन्होंने देखी साधु महाराज ने। अब साधु महाराज थक गए, दुकानें भी बहुत लगी हुई थी, मेला भी लगा हुआ था। तो साधु महाराज बहुत थक गए, और साधु महाराज भीख नहीं लेते थे। तो साधु महाराज किसी से भीख भी नहीं लेते थे। अब साधु महाराज जी को बहुत तेज भूख भी लगी हुई थी। तो भूख लगी हुई थी, अब क्या हुआ कि वो हरदौल जी के मंदिर पर गए तो वहाँ पे पट बंद हो गए, उनके दरवाजे बंद हो गए। तो वो वहाँ से लौट के आ गए। बोले चलो भगवान से कहते हैं, भगवान कुछ देंगे तो मैं खा लूँगा। अब वो राम राजा के मंदिर में आए। जब राम राजा जी के मंदिर में आए तो वहाँ पर भी गेट बंद थे, उनके भी दरवाजे बंद हो चुके थे। अब साधु जी बड़े हताश हो गए। हताश होकर बोले, राम जी से उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने सुना है आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। खाली क्या, मैं तो भूखा हूँ। मैं कोई बात नहीं है, मैं भूखा ही सो जाता हूँ। अब साधु महाराज भूखे सो गए। अब भगवान, उसने दिल से पुकारा तो भगवान ने भूखे की प्रार्थना सुनी। अब भगवान जी क्या करें। भगवान जी निकले अपने दरबार से, और सारी मिठाइयों की दुकानें, वहाँ पर प्रसाद की वगैरह की दुकान होती हैं। तो भगवान जी ने अपना एक दुकान पे गए, अपनी एक अंगूठी वहाँ पर रख दी। अपनी अंगूठी उतार कर एक रख दी, और उस बराबर प्रसाद ले आए, थाल उठाकर ले आए। थाल उठाकर ले आए, अब उनको दे दिया। साधु के दरवाजे पर बोले, लो भक्त भोजन करो। और इतना कह के वो वहाँ से चले गए। अब सुबह हुआ, जो साधु जी थे वो तो भूखे थे और नींद में भी थे। तो उन्होंने अपना खाया और सो गए थाल वहीं रख के। अब सुबह जब दुकान वाला आया मिठाई की, तो उसने थाल देखा तो उसके पास थाल नहीं था। अब ढूंढने लगे। अब जब उसने और देखा तो कहते, अरे ये अंगूठी तो शायद राम राजा भगवान की, क्योंकि सभी को वहाँ मालूम था कि राम राजा भगवान की ये अंगूठी है, वहाँ के दरबारियों को सबको पता था। तो जब वो ढूंढवाई हुई तो वो मंदिर अंगूठी लेके पहुँचा दुकान वाला, और दुकान वाला अंगूठी लेकर मंदिर पहुँचा तो बोले, ये राम जी की अंगूठी है, हमारे यहाँ कैसे आई मुझे नहीं पता, आप ये अंगूठी राम जी को पहना दो। अब जब वहाँ से लौटा तो वो साधु के पास, साधु सो रहा था, साधु को तो कुछ पता नहीं, तो साधु सो रहा था। तो साधु को उसने उठाया, उसने अपना थाल देखा। बोले, साधु ये थाल तुमको कहाँ से मिला। बोले, भाई मुझे नहीं पता, मैंने तो राम जी से बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है और यहाँ आपके दरवाजे पर आया हूँ, और आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, पर मैं तो भूखा ही सो रहा हूँ आपके दरवाजे। तो इतने में कोई बालक आया और मुझे ये थाल दे गया। मैं तो नींद में था, मैंने खाया पिया और सो गया, मुझे कुछ नहीं पता। तो फ्रेंड, भगवान जो हैं भाव के भूखे होते हैं। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, आप ज़रूर बताइएगा। भगवान जी ने उसको दर्शन दिए, वो समझ ही नहीं पाया कि ये भगवान जी आए थे मेरे पास में, तो वो नहीं समझ पाया। ये बिल्कुल सच्ची घटना है ओरछा की। तो फ्रेंड, आप लोग ओरछा मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए भगवान जी के, और आशीर्वाद दीजिए। बहुत प्यारा मंदिर बना हुआ है। मैंने एक वीडियो भी डाला है, वो अंदर का व्यू शूट नहीं करने देते, लेकिन मैंने डाला है ओरछा मंदिर का, तो आप लोग देखिएगा और लाइक कमेंट भी कीजिएगा। ये छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आपको सुनाई, आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड, गुड बाय, गुड नाइट।